आमर लक्ष्य हूँ महान, पथ हूँ सुदूर एवं अभियान हूँ दुस्साहसिक अभियान। तेणु यही रूपांतर कार्य महाप्रभु सानिध्य रही आमे कार्य करुचे। तेणु आमर कर्मटा किपरि हेबा उचित जहाँकि आमर लक्ष्य आड़ को आमको नहीं जीव, आमको सब बेले सचेतन करुथुब, सजाग करुथुब। हाँ आमे किए आमे माँ धारारे अच्छु, एठी गोटे स्कूल करिछु, अनेक पिला आसुचंती पाठ पढ़ुचंती, जेमती साधारण स्कूल रे भी सही काम होउची। किंतु किछि गोटे आउ एक महान कार्य आमर परिवार अच्छी, आमर दायित्व महाप्रभु आमको बाछिके आनिछंती एवं देइछंती जे कौन ना आमे पिलांको तो शिक्षा देवा, पुणी कौन ना तांकर शरीर मन प्राण रूपांतरित हेब, चैत्य को आविष्कार करवा यही काम। तेणु जमिति इंग्रेज माने शासन करथिले देश को, गाँ मानकरे भागवत टुंगी स्थापन करायुला, किंतु भागवत टुंगी बाहर किंतु भितरे कौन करुथिले विप्लवी माने ना युद्धाभ्यास करथिले, कौन ना इंग्रेज मान विरोध में लड़वा। सेहीपरि आमे स्कूल टे करिछु, सेठारे शिक्षा दियाउची, किंतु ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा माध्यम रे रूपांतर कार्य करबा पे। तो ये जो विषयटी रही से विषय को आलोचना करने मु प्रथमे देवराज भाई को अनुरोध करी से विषयटी को आसिकी आलोचना करने। देवराज भाई। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद मंचासीन श्रीधर भाई, चित्त भाई, सुदान भाई एवं उपस्थित समस्त मातृ संतानगण, आज सकाळ अधिवेशन रे अति सुंदर प्रसंगटी थिला आम मानक पई। आगे चल निरंतर आमे गोटे सुमहान लक्ष्य दिगरे आगे जीवार आह्वान को नहीं से प्रसंगटी रखाई थिला। जो लक्ष्य कि दुरूह एवं महान, सेमिति गोटे लक्ष्य, एमिति गोटे लक्ष्य जहाँकि पूर्वर केबे एचिव करा जाए नहीं, हासिल करा जाए नहीं, एवं से लक्ष्य सेमिति भावरे जे हब भविष्य रे एमिति गोटे मुहूर्त आसीबो, सेमिति भी कौन माने नहीं। एमिति गोटे दो छकी रास्ता रे आमे छिड़ा हिसु, जो थे कि आमको अज्ञानता निम्न आड़ को टाणुछि एवं आम भितरे रहिथिबा गोटे अंतर्शक्ति अंतर्प्रेरणा आमको ऊर्ध्व को उठी जीवा पाई सबुबले प्रचोदित करुछि। एवं सेई महान एवं दुरूह लक्ष्यटा कौन एवं यही मनीष जीवन रे आमे से दिगरे अग्रसर हेबा पाई कौन करिवार आवश्यकता अछि, किभଳି भावरे आमे से लक्ष्य दिगरे अग्रसर हो पारिबा। आमे साधारणतः आमको जो जीवनटी दिया ए जीवनटा
एक अर्थहीन जीवनटीए शून्य भाव दि जाए नहीं। ए जीवन रो गोटे यथार्थ लक्ष्य निहित होई अछि, एक पर्पज अछि, गोटे उद्देश्य अछि। उद्देश्यहीन भाव में आम जीवनटीए पाइना हूँ। जीवनर यथार्थ उद्देश्यटी कौन एवं से उद्देश्य बा से लक्ष्य दिगरे अग्रसर हेबा पाई आमको कौन करने को हब। एमिति गोटे प्रसंग आम सामने अच्छे। माँकर शिक्षा प्रसंग पुस्तक लक्ष्य संपर्क रे जो उल्लेख करा होछि जे मनीष ए पृथ्वी पृष्ठ रे जन्मलाभ करिछि गोटे सुख स्वाच्छंदपूर्ण जीवनटीए बंचिबा पाई नुहे। आमे जेतेबेले जीवनटीए पाइछु सबेले आमे चाहूँ जीवनटा किपरि सुखरे कटि जाऊ, कौन सी बाधा विघ्न न आसू, कौन सी विपर्यय न आसू, सबकिछि सुविधा सुजोग रे कटि जाऊ। किंतु वास्तव रे मनीष को गोटे इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ लीड करिबा पाई बंचिबा पाई ए जीवनटी दिया ही नहीं। माँ पुस्तक रे मध्य तार संकेत रही जे केवल भागवत कर्म एवं भागवत अभिव्यक्ति रे साहाय्य निमित्त तुमको तुमर जीवन दियाही। आमे जो जीवनटीए पाइछु ए जीवन रे केवल सुख समृद्धि पछरे गोड़ेबा, सुख खोजिबा, अर्थ उपार्जन करिबा, आराम रे जीवनटीए बंचिबा, यही उद्देश्य रे आमे जीवनटीए पाइना हूँ। जीवनटा कौथि पाई दियाही? भगवत अभिव्यक्ति पाई, एक उच्चतर सत्य को जीवन रे प्रतिष्ठित करिबा पाई, जीवन को एक उच्चतर लक्ष्य दिगरे उत्तोलित करि नेबा पाई, एवं से मेसेज रे से उल्लेख करुछंती जे मैंस लाइफ इज टू फाइंड द डिवाइन। भगवान को खोजिबा पाई आमे आमको जीवनटे दियाही। टू बिकम द डिवाइन, भगवान हो जीवा पाई आमको ये जीवनटा मिली एवं भगवान को मैनिफेस्ट करिबा पाई, अभिव्यक्त करिबा पाई, निज जीवन रे भगवत गुणावलीर परिप्रकाश करिबा निमंते ए जीवनटा आमको दियाही। तेबे भगवान को जे पर्यंत मनीष खोजी पाई नहीं, जे पर्यंत आम जीवन रे भगवान को खोजिबार एक प्रेरणा जात होई नहीं एवं जे पर्यंत आम भगवान को आविष्कार करी नाहूँ, आम भितरे रहिथिबा उच्चतर सत्य को आम आविष्कार करी नाहूँ, आम जीवनर यथार्थ सत्य को आविष्कार करी नाहूँ, ए जीवनर कौनसी मूल्य ही नहीं। जीवनर यथार्थ उद्देश्य साधित हैला बोली आमे कहि परिबा नहीं। जो उद्देश्य नहीं ए जीवनटा आमको मिली ताहा सफल हैला बोली कहा जाई परिबो नहीं। तेबे भगवान को खोजिबा को हेले आमको प्रथमे आम निज भितर रहिथिबा अंतर्सत्ता जहाकू चैत्य सत्ता बोली कहा जाए, जहाँकि आमर यथार्थ अस्तित्व, यथार्थ व्यक्तित्व, जे कि विवर्तन क्रिया रे अंशग्रहण करिछि एवं
विवर्तन क्रिया किछि अनुभूति हासिल करी आगकू अग्रसर हो जाउछि। सेई चैत्य आविष्कार ही हेउछि एई पूर्णांग युगर सर्वप्रथम पदक्षेप। जे पर्यंत चैत्य आविष्कृत होई नाही, चैत्यर आविष्कार होई नाही, से पर्यंत श्री अरविंदर योग आरंभ होई नाही बोली कहाजिबो। एवं आमे साधारणतः जो सफलता पछरे गोड़ौछु, सुख पछरे गोड़ौछु, समृद्धि पछरे गोड़ौछु, से सुख समृद्धि केतेबेले भी चिरंतन सुख आनी दिए नाही। मनुष्य तार सृष्टि प्रक्रिया आरंभ ठारू मुख्यतः 5 गोटी जिनिस खोजी आसीछि, किंतु ए पर्यंत से ताहा हासिल करी नाही। से सबुबेले मुक्तिकामी, काहारी अधीन रे रहिबाकू चाहे नाही, किंतु से अज्ञानतार निगड़ भितरे बंदी होइछे। अज्ञानतार श्रृंखल भितरे से आबद्ध। से सबुबेले सत्यर संधान करुछि, किंतु मिथ्यार कबଳରେ से डूबी जाउछि, बुड़ी जाउछि, जर्जरित होउछि। से सत्य खोजुछि, सत्य को आविष्कार करि पारि नाही। से मुक्तिकामी, किंतु मुक्ति स्वाधीनता से पाई नाही। से आलोक खोजुछि, ज्ञान खोजुछि, किंतु अज्ञानतार द्वारा से जर्जरित होउछि। कौन से मनुष्य मृत्युवरण करने को चाहे नहीं, मरिबा को चाहे नहीं, सबले से गोटे अमर जीवन, गोटे दिव्य जीवन रो प्रयासी इच्छा प्रकाश करे, किंतु ए पर्यंत मृत्यु उपरे से विजय हासिल करि पारि नाही, मृत्यु को अतिक्रम करि पारि नाही एवं मृत्युर कबलित हो जाउछि। एमिति विभिन्न प्रकार अपूर्णता भितरे मनुष्यर जीवन कबलित एवं जर्जरित। एवं एथिरु मुक्ति पाइबा पाई से सबुबेले विभिन्न प्रकार साधना करि आसीछि। केतेबेले से निर्वाण भितरे सुख को खोजिछि, केतेबेले मुक्ति भितरे मोक्ष भितरे सुख को खोजिछि। एमिति विभिन्न दिगरे से तार यात्रा आरंभ करिछि, किंतु ए पर्यंत चिरंतन सुख मनीष हासिल करि पारि नाही। तार चिरंतन सत्ता, चैत्य सत्ता, अंतरात्मा को नहीं से मुक्ति निर्वाण भितरे विलीन हो जाइछि सिना, किंतु जो पार्थिव जीवन से पाइथिला, जो जगत रे से जन्म ग्रहण करिथिला, से जगतर कौनसी परिवर्तन घटी नाही, तार जीवन रो कौनसी परिवर्तन घटी नाही। ए जगत एवं जीवन जो भली अवस्था रे थिला, सेही भली पाशविक चेतना भितरे ए पर्यंत पड़ी रहिछि। जो मनीष पशु प्रक्रिया भितर सृष्टि होइछि, से आकृति रे मनीष, किंतु तार प्रकृति रे चेतना रे से एबे भी पशुटीए होइछि। एवं एई पशु प्रकृतिर निगड़ भितरु निजकु मुक्त होई एक उच्चतर जीवन दिगरे, एक सत्यतर जीवन दिगरे, एक चेतनामय जीवन दिगरे अग्रसर हेबा पई ताकू ए जीवनटा मिलिछि। एवं सेई साधनार पथरे आमे पाद देइछु। एवं सेथिपाई
आमको कौन करने को हेब किभली भाव निजर जीवन को गढ़ा को हेले एवं से दिगरे अग्रसर होगा को हेले कौन सब करने को हेब तार साधना विभिन्न मार्ग संपर्क में माँ श्री अरविंद तांको रचनावली रे उल्लेख करिसंती। जो एवं सावित्री महाकाव्य रे मध्य ए संपर्क रे एक सूचना दियाहिछि जे आमको जो जीवनटा दियाहिछि एवं एई जीवनर यात्रा एक अजेय विजय आड़कू आवर मार्च टू ए विक्ट्री नेभर ओन एमिति गोटे विजय पथरे आमर यात्रा जहाँकि ए पर्यंत जो विजय हासिल होई नाही। जो कथा पूर्वर कहूली मृत्यु जहाँकि मनीष को कबलित करुछि अज्ञानता मनीष को जर्जरित करिछि एवं एई शरीर जे कि भगवानंकर पूर्णांग अभिव्यक्ति को प्रकाश करिवो सौंदर्य रूप रे प्रेम आमर प्राणशक्ति रे असीम बल अजेय बल प्रकाशित हब शक्तिर साधना करिवो एई प्राणशक्ति एवं पूर्णांग ज्ञानर जंत्र भाव रे प्रकाशित हब आमर मन एवं चैत्य भितरे एक दिव्य प्रेमर परिप्रकाश घटिब सेई महान लक्ष्य महान उद्देश्य को साकार करने उद्देश्य रे आमे जो जन्मटीए पाइछु मनुष्य जन्मटीए से जन्मर यथार्थ रूपायन घटिब सेतेबेले जेतेबेले आमे ताकु प्रस्तुत करि परिबा ए सबु दिगरे। एवं ट्रू एम ऑफ लाइफ संपर्क रे माँ तांकर चतुर्दश खंड रे जो उल्लेख करुछंती आमे काहीकि पृथ्वी पृष्ठ रे अछु आमे समस्ते निजको निजे प्रश्न करि परिबा आमे काहीकि एठारे अछु मु शिक्षा केन्द्र रे अछि छात्र भाव रे अछि कि शिक्षक भाव रे अछि कि कर्मी भाव रे अछि विभिन्न प्रकार वृत्ति भितरे आमे अछु किंतु सेठी रहिबार यथार्थ उद्देश्यटी कौन को उद्देश्य नहीं आमे एठाकू आसीछु एमिति अनेक प्रश्न आमे साधारण स्तर रे निजको पचारि परिबा। जे छात्रटीए से हुए तो शिक्षा ग्रहण करिबा पई आसुछि बोली भाबुथाई पारे जड़े शिक्षक तार वृत्ति पई किछि उपार्जन करिबा पई शिक्षादान करिबा उद्देश्य रे आसीछि बोली भाबुथाई पारे किंतु वास्तव रे आमे एई जो सबू कर्मक्षेत्र को आसीचु सबू कर्मक्षेत्र रे भी आमको से गोटे महान लक्ष्य प्रति सचेतन हेबा को हबो जे आमको ये जीवनटी दियाहिछि भगवत अभिव्यक्ति पई आमे पाठ पढ़ू शिक्षादान करू बा अन्य कोनसी जीविका निर्वाह करू जहाँ भी करू सबुथिर भितरे आमे केते भगवत अभिमुखी भगवान को निज क्रियाकलाप भितरे कार्यक्रम भितरे निजर जीवन धारा भितरे केते प्रस्फुटित करि पारुछु फुटेई पारुछु एवं तांको पाई निजर जीवन को आमे केते गठित करि पारुछु गढ़ी पारुछु तारी उपरे निर्भर करे आमर जीवनर यथार्थ मूल्य। केवल गोटे मात्र कथा ही निहाती गुरुत्वपूर्ण जे भगवान को
खोजिबा आविष्कार करिबा एवं निजे हेई उठिबा एवं ता सहित भगवान को अभिव्यक्त करिबा। भगवत अभिव्यक्तिर एक दृष्टांत निया जाई पारे। थरे पी राजा जे कि अमल किरण को साक्षात करिबा पाई जाइछंती। तांको सांगरे तांकर 2-2.5 वर्षर छोटिया झीलटिए सांगरे धरी जाइछंती एवं जेतेबेले अमल किरणकर प्रकोष्ठ भीतर को दी बाप झील प्रवेश करुछंती। सेही समय से छोट छुआटी ता बापांको कानरे पी राजांको कानरे फिस फिस करी किछि कम स्वर रे अति क्षीण स्वर रे किछि कहुछि। से कथा को लक्ष्य करिछंती अमल किरण। पी राजा एवं अमल किरण को भितरे किछि साहित्य आलोचना हिछि, कविता आलोचना हिछि एवं कथा सरीगला परे अमल किरण पी राजा को प्रश्न करुछंती जे से झीलटी जेतेबेले घर को प्रवेश कला सेतेबेले तुम कानरे किछि गोटे कहिला, से कौन कहिला? से समय पी राजा जहाँ कहउछंती जे से झीलटी कहिला जे आमे आजी जहाँक पाखक आसीछु से भगवान भली देखा जाउछंती। से छुआटी अमल किरण को किभली देखिछि, क्यों दृष्टि रे देखिछि? गोटे 2-2.5 वर्षर छुआ निकटरे भगवानंकर स्वरूप कौन, क्यों दृष्टि रे से भगवानंकर आकार आकृति संपर्क रे तार धारणा कौन, जहाँ फल कि से अमल किरण को देखी कहूछि। आमे यदि साधारण दृष्टि रे देखिबा से तो आमर जेमिति साधारण दृष्टि रे भगवान शंख धरिथिबे, चक्र धरिथिबे, आउ कौन विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र धरिथिबे, विभिन्न पोशाक पिंधिथिबे, से भली कौनसी लक्षण अमल किरण भितरे हुए तो नथिबो। किंतु से तांकरी भितरे यदि भगवान को देखिछि। अमल किरण जेतेबेले से कथा शुणिले से कहउछंती से छोट छुआटी जदि मो भितरे भगवान को देखि पारिछि ताहेले मोरी जीवन सार्थक हो जाइछि। अर्थात भगवान को अभिव्यक्त करिवार अर्थ से छोट छुआटी जेभली भावरे तांको देखिछि सते जेपरी तांकरी भितरे भगवत गोटे भगवानंकर उपस्थितिर एक झलक एक स्पंदन को से अनुभव करिछि। ठीक से भली आमर व्यक्तित्व को, आमर जीवन को, आमर विभिन्न क्रियावली को एभली भावरे आमको संगठित करने को हब, जार भितरे एक भगवत स्पंदन, भगवत स्पंदनर एक बलय आम चतुष्पार्श्व घेरी रहिबो एवं चतुष्पार्श्व को तार प्रभाव प्रभावित करिबो। भगवान को भितरे जो निश्चल अवस्था जेते परिस्थिति जेते गंभीर होना कहीं शांताकारम जो अवस्था से भली एक निरवतार
अवस्था को बजाय रखिबाको हेबो एवं तारि सहित प्रत्येकटी मुहूर्त रे प्रत्येकटी कर्मक्षेत्र रे से जेपरी सबुले कर्मशील कर्म तत्पर कर्म भितर भी नीरवता को बजाय रखिबा एवं नीरवता भितर भी कर्म को बजाय रखिबा दुईटी विपरीत स्थिति जोठी संभव तांको आमे भगवान बोली कहू तांको एक दिव्य अस्तित्व बोली कहू एवं से भली एक स्थिति से भली एक अवस्था को निजको उन्नीत करना को हबो क्रियाशील करने को हबो एवं से दिगरे आमे निजको प्रत्येक मुहूर्त रे यदि प्रस्तुत करि परिबा ताहेले आमे आमर यथार्थ लक्ष्य दिगरे अग्रसर हो परिबा। एवं एथिरे केवल मानसिक भाव रे गोटे केवल धारणा कले ताहा यथेष्ट हेब नाही। प्रत्येक मुहूर्त रे आमको सेथिपाई निजको निरंतर प्रयास करने को हेब निरंतर तांकरी सान्निध्य रे बंचिबा को हेब तांकरी सहित एकाकार हो जिबा को हेब एवं एकाकार हो जिबार भावना जे जेमिति भावे सेमिति रूप प्राप्त हुए। भागवत रे जो कथा संस्कृत भागवत रे उल्लेख अछि यत्र यत्र मनोदेहि धियते सकलम धिया क्रोधात् द्वेषात् भयात् वापि याति तत्तत् स्वरूपताम्। अर्थात जड़े व्यक्ति क्रोधरे हो द्वेषरे हो प्रेमवशत हो जो कथा को बारंबार चिंता करे बारंबार भावे जार भितर निजको संपूर्ण भाव में बुड़े रखे से स्वरूप को से प्राप्त हुए। आमर प्रत्येकटी कर्म शयन स्वपन जागरण सबुरी भितरे यदि भगवानंकर चिंता भगवानंकर चेतनारे एक उच्चतर चेतनारे आमे बास करूँ ताहेले तारी द्वारा आमे निजको भगवत स्वरूप रे रूपांतरित करिवार एक सुजोगटीए पाइबा। जेभली कि गोटे दृष्टांत निया जाई पारे सुनारी पोक केबे अंडा दिए नहीं कि छुआ जन्म करे नहीं किंतु से गोटे तार बसा भितरे जे कौनसी गोटे पोक को आनी भर्ती करी दिए एवं तार बसाटा को मुदी दिए एवं से सुनारी पोकटी जे कि अन्य गोटे कौनसी कीट बा पतंग को धरी आनीथिला से सुनारी पोक कथा चिंता करी करी परिशेष रे जेतेबेले से बसाटी भांगी जाए से बसा भितरु सुनारी पोकटी ही बाहरे। ठीक से परी से जेहेतु ताकू भजी भजी ताकू मने पकई पकई तार स्वरूप प्राप्त हुए ठीक से ही परी मांकर नाम प्रभुंकर नाम नहीं व्यक्ति ब्रह्मस्वरूप निजको परिप्रकाशित करि दे पारे एवं सेथिपाई सबुबेले निजको आमको उन्मीलित करने को हेब खोली धरवा को हेब ग्रहणशील हेबा को हेब एवं इनर कमांड भितरु जहा कमांड आसुची ताकू नीरव रे सुनिबा को हेब एवं सेही अनुसारे निजको परिचालित करने को हेब एवं अग्रसर हवा को हेब जहा फल रे कि सेही यथार्थ लक्ष्य दिगरे आमे अग्रसर हो पारिबा एवं जो परफेक्शन कथा कहुछि जीवन को परिपूर्ण करिवार कथा कहुछि आमे सबले परफेक्शन खोजी आसुछु किंतु आमर प्रत्येक कार्य को परफेक्ट करने को आमे चेष्टा करूँ किंतु प्रकृति रे आमे
ନିଜକୁ ପାରଫେକ୍ଟ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପାରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ପାରଫେକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ ମୋର କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାରଫେକ୍ଟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆମେ ପାରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ତେଣୁ କର୍ମ ଭିତରେ କର୍ମ କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଶରୀର ଚେତନାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ଅବସର ମିଳେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଜୀବନଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ହୋଇ ଉଠିବା ଏବଂ ତାପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଚରମ ଏବଂ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବରାଜ ଭାଇ। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ। परम करुणामयी दिव्य जननी एवं परम प्रभु श्री अरविंद को अशेष प्रणति। सम्मानस्पद श्रीधर भाई, देवराज भाई, बाबुना भाई, शिक्षा केन्द्र समस्त अपा भाई तथा साधना मंदिर समस्त कर्मकर्ता तथा मातृप्रेम अपा भाई, आज कोरोना महामारी हेतु आम सीमित भाव में एक कार्यक्रम आयोजन करुछंती। प्रायतः एठी परस्पर अपरिचित व्यक्ति केही नाहंती एवं जो विषयटी मध्य आलोचना करा जाउछि सेटा मध्य नुआ नुहे। तेणु एटा को आमे गोटे रिविजन क्लास भाव में ग्रहण करें। पाठचक्र सहित आम मैंने समस्ते बहु वर्ष धरी संपर्कित जीवन लक्ष्य संपर्क रे माँ श्री अंगनकर वाणी को आधार करी बहुत आलोचना है। तथापि ये आलोचनार आवश्यकता ये रही जे आम प्रायतः भूली जाऊ आमर जीवन लक्ष्य, आमर संकल्प। कौन सी पाठचक्र शिविर इत्यादि योगदान कले आम उत्साहित हो गोटे नूतन उत्साह नहीं जीवन लक्ष्य को हासिल करने लगी पड़ू। आमर जीवन धारा रे किछिटा परिवर्तन प्रकाशित हुए, किंतु कालक्रमे यदि पुनर्बार ताकू जागृत करा न जाए ताहले धीरे धीरे से स्मृति आमर विलीन हो जाए, धीरे धीरे अपसरी जाए, आम पुणी सेमती गतानुगतिक जीवन को फेरी जाओ। आमर परम सौभाग्य जे आमको बारंबार जागृत करने आमको एमती अनेक सुजोग बारंबार नियमित व्यवधान रे प्रभु दौरान माँ दौरान एवं मु भावे ये कोरोना महामारी परिस्थिति यहाँ गोटे बहुत बड़ करुणा माँ
କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ମହାମାରୀ ହେଲା ଦିନଠୁ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆମେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲେ, ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କମିଗଲା, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏସବୁ ପାଠଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାରିଲା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଏପରିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କୃପା। ଆମେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମର ଆଶିଷ ଭାଇ ସେ ଏଠି ଅଛି, ସେମାନେ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ତରୁଣ ତରୁଣୀ ମାତୃପ୍ରେମ ଅପା ଭାଇ ଏବଂ କିଛି ବୟସ୍କ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପାଠଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ବାଣୀ ଆମର କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, ତାଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଏବଂ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଚେତନାରେ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି, ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ଯେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ପକାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କରୁଣାଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଅଭିଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବଟି ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ କୃତଜ୍ଞତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାଆଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦେଖିକରି ଉତାରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ କଲେଣି, ଅନ୍ତତଃ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କାହାଠୁ ଉତାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ମନରୁ ଲେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିଏ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ଓକିଲ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ କୃଷକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିଏ ସମାଜସେବୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପୋଷଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାଟି ପାଇଯାଏ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ସେମିତି କ୍ୱଚିତ ହେଇପାରେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନର୍ତ୍ତକ ହେବାର ଯାହାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ତାର ଆଚରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ,
ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରିୟ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପିଲାଟି ଦିନରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ। ଏବଂ ଜଣେ ଯାହାର ଯେମିତି ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ ତାକୁ ସେମିତି ପରିବେଶ ସେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଆଚରେକର ଏବଂ ସେ ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର। ଯାହା ଭିତରୁ ସେମିତି ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ମୋର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ଭିତରେ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବା ସେମିତି ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବି। ପଢ଼େଇବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି କି କଲେଜରେ ହେବି କି କେଉଁଠି ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହେଉ ଶିକ୍ଷକତା କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ସେଇଟା କାଳକ୍ରମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାଟା ସେ ପ୍ରେରଣା ମୋ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦିଓ ସମୟ କ୍ରମରେ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ, ପରିସମାପ୍ତି ତ କହିହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କେବେ ସରେ କି, ଅଧ୍ୟୟନ ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା। କରନ୍ତି ବୋଲିକରି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତର ପ୍ରେରଣା ଯାହା ସେଇଟାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଜଣେ ସଫଳ ହୁଏ। ଏବଂ ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। କାହା ପକ୍ଷରେ କମ୍, କାହା ପକ୍ଷରେ ବେଶୀ। ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାୟ 22, 23, 24 ବର୍ଷ ଆଡ଼େ। ତେଣୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣାର ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜ ଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଏକଥା ବତେଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ, ତମ ପାଖରେ ଉପାୟଟା କ'ଣ? ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ତମେ ଆଲୋକିତ। ନିଜ ଭିତରର ପ୍ରେରଣାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏବଂ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବାହାରେ କିଛି କୋଳାହଳ ହେଲେ ଏ ଆଲୋଚନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେ ବାହାରର କୋଳାହଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ ଗଲା, ୱେଡ଼ିଂ ପ୍ରସେସନ୍, ବାଜା ଜୋରରେ ବାଜୁଥିବ, ଶୁଣାଯିବ କିଛି? ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଶୁଣାଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ କୋଳାହଳ। କାହାର କୋଳାହଳ? ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ।
मन प्राणर कोलाहल को जो तुम बंद कर पार ताहले भीतर प्रेरणा शुणिपार कारण सी तो पार्टी करी कहे ना ना सी धीरे धीरे कह तुम शुणवार इच्छा अच्छी ताहले निज कोलाहल को बंद कर अवश्य शुणिपार ये एक्सपेरिमेंटाल यहाँ मन गढ़ा कथा नुहे एमती कौन सी कथा माँ श्रीरंग कही ना जोड़ा कि मन गढ़ा बा थियोरिटिकल बा इम्प्राक्टिकल सबु किछि प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस सब अनुभव कथा तुम ये कर देख निजर जीवन लक्ष्य आम समस्ते कहूँ भगवान को प्राप्त हवा परम पूज्य बाबाजी कहले रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति यहाँ आम घोषी देचु किंतु सेटा को भल भाव बुझार अच्छी जीवन में प्रयोग करार अच्छे से अनुसार निजर जीवन को परिचालित करार अच्छे व्हाई आर वी ऑन अर्थ माँ को प्रश्न करागला आम कहीं पृथ्वी अच्छु एवं माँ कहले टू फाइंड द डिवाइन हु इज इन ईच ऑफ अस एंड इन ऑल थिंग्स सबु वस्तुरे आम समस्त भितरे आम भितरे एवं बाहरे सबुठी पूरी रही जो भगवान परमात्मा परम चेतना तांको आविष्कार करवा होची आमर समस्त जीवन लक्ष्य एवं ये कथाटी को विभिन्न भाषा रे बा विभिन्न शब्दर एपट सेपट टी करी अनेक थर माँ कही माँ कहते यहाँ आमर जीवन रो आवश्यकता हवा उचित केवल गोटे काल्पनिक स्तर रे मानसिक धारणा रे न रही आमर जीवन आवश्यकता है जो लेट दिस बी आवर नीड इन लाइफ टू रियलाइज द डिवाइन लाइफ इज मेंट फॉर सीकिंग द डिवाइन जीवनटा आमको ये दिखाई जे आम भगवान को खोजा एवं ये जीवन सफल हम जिते बड़े आम भगवान को प्राप्त हम अर्थात निजे भगवान हो लाइफ इज रियलाइज्ड व्हेन फाइंडिंग द डिवाइन माँ कहते जीवन यथार्थ लक्ष्य बा यथार्थ उद्देश्य कहीं आम जीवन बंचुछु सेटा होची टू लिव फॉर द डिवाइन और टू लिव फॉर द ट्रूथ और एटलिस्ट टू लिव फॉर वन सोल दैट इज द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ भगवान पाई बंचिबा सत्य पाई बंचिबा अति कम रे निजर आत्मा पाई बंचिबा एटा ही जीवन उद्देश्य एवं जदि आमे प्रकृत एटा चाहूँ आंतरिक भाव रे ताहले से आंतरिकताटा केमती प्रकाशित हम आम भितर टू लिव फॉर द डिवाइन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम हिम इन रिटर्न केवल भगवान पाई बंचिबा एवं तांको ठारू कौनसी प्रत्याशा करिबा नहीं जे प्रतिबदल रे से आमको कौन देवे आमर भगवत भक्ति पछरे आमर विभिन्न प्रकार कामना वासना थाए जो भगवान को भक्ति कले तांको ध्यान कले तांको प्रार्थना कले मते अमुक जिनस मिलिबो यही धारणा थिबा पर्यंत आम आंतरिक नुह माँ कहते संपूर्ण निष्काम भाव रे केवल भगवान को चाहिबा परिणाम रे से जहाँ इच्छा ताहा देवे
ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। वी आर अपन अर्थ टू मैनिफेस्ट द डिवाइन्स विल। भगवानଙ୍କର संकल्पକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ? ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ? ମୋତେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଏକଥା ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବି। ଏଇଟା ହେବା କଥା ମୋର ପ୍ରଥମ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶେଷ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା, କାରଣ ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଏକାଗ୍ର ନୁହଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଏମ୍, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କଥାଟି ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବିଶେଷ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତେ ସେମିତି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ? ଏଇଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବ, ସମୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଏକାଗ୍ର କରିକରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବଂ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ, ମା ଯେମିତି କହିଲେ ଡୁ ୟୋର୍ ୱାର୍କ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା ସେମିତି କରି ତାକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ତାଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ନିଜର କୌଣସି ଆସକ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ କ୍ଷତିର ଆଶା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ମାର୍ଗର ସାଧନା। ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ଜଣେ ଯଦି କରେ ସେଇଟା ହେବ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୀରବାହିନୀ, ମାତୃସେନାନୀ, ମାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ, ଆମେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବରଂ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଯେ କେଉଁଟା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ସବୁକିଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ମନୋଭାବରେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଠିକ୍ ମନୋଭାବରେ ନ କଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ପାଠଚକ୍ର ବି ମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବି, ମୋର ମନଟା ଅଲଗା କେଉଁଠି ଥିବ, କିମ୍ବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ଥିବ, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ସମର୍ପିତ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସେଭଳି ହେବା କଥା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କର୍ମ ବି ସେମିତି ହେବା କଥା। ଆମେ ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା, A+ ବା କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଇକରି ହେବ କ'ଣ? ଟପର୍ ହେବା,
ଚାକିରି ପାଇବା, ପରିଶେଷରେ ହେବ କ'ଣ? ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ହେବ କ'ଣ? ସୁଖ ପାଇବା, ଭଲ କୋଠା ଘର, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମା କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। Happiness is not the aim of life. The aim of ordinary life is to carry out one's duty. The aim of spiritual life is to realize the divine. तामाने कौन ये सब जो लक्ष्य किए शिक्षक हो, किए डाक्तर हो, किए इंजीनियर हो, ये सब कौन भूल ना? ये सब भूल नुहे। ये सब हूँ गोटे माध्यम भगवान को प्राप्त करने, भगवान सहित जोड़ी होगापाई, भगवान को निज जीवन में प्रकाशित करने, एगुड़ाक गोटे गोटे माध्यम। जड़े जो डाक्तर हो से चिकित्सा करुव, से अनुभव करने कथा से जार चिकित्सा करुच्ची सी भगवान, से भगवान सेवा करुच्ची रोगीर सेवा माध्यम। शिक्षकटे छात्र छात्री को शिक्षा दूची, से छात्र छात्री नुहंती से होचंती भगवान। से माने सबु श्रीकृष्ण शिशु रूप में मो सहित क्रीड़ा करुचंती एवं मोर सौभाग्य जे मुझे शिक्षा दूची। गुरु सांदीपनींकर यही मनोभाव थिला। तेणु तांकु परम ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण तांकु स्पष्ट रूपे दर्शन देले तांकर पूर्ण रूप रे। प्रत्येक कर्म रे सेमती गोटे यथार्थ मनोभाव रही। से मनोभाव रे कर्म कले सेटा आमको भगवान सहित एकत्व प्राप्त करेगा। से माध्यम रे हम भगवान को प्रकाशित करिबा, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। तेणु कर्म कौन करुचंती सेटा गुरुत्वपूर्ण नुहे, क्यों मनोभाव रे करा जाउची सेटा गुरुत्वपूर्ण। साधारण मनुष्यटी तार कर्तव्य करुची बोली कर्म करे, सेटा किसी भूल नुहे, किंतु सेटा गोटे सीमित अवस्था साधारण मनुष्य। किंतु जे यथार्थ भाव रे भगवत अहिष्यु जीवन लक्ष्य संपर्क रे जे सचेतन, सी कर्म करिवो टू रियलाइज द डिवाइन। प्रत्येक कर्म भितरे से केमती भगवान को अनुभव करिवो से मनोभाव सहित। तेणु आमे केबे हेले सुख प्राप्ति को जीवन लक्ष्य रखिबा ना, बरं तार उल्टाटा करिबा जे भगवान को पाई कर्म करिबा। कारण भगवान को पाई कर्म कले आनंद स्वाभाविक रूप से आसो। एटा भी माँ कहते डू नॉट लिव टू बी हैप्पी, लिव टू सर्व द डिवाइन एंड द जॉय दैट यू विल एक्सपीरियंस विल बी बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशंस। केवल भगवान कर सेवा पाई कर्म करो, कारण सेथुरु जो आनंद पाइबो सेटा कल्पना करि परिबो नहीं। तुम्हें तुमर सबु प्रत्याशारु बळी जीवो से आनंद जहाँ तुम्हें भगवान कर सेवारु अनुभव करि। तेणु आम एटा मन रखिबा, प्रत्येक कर्म रे आमे भगवान को खोजिबा। भगवान को केमती खोजिबा? बाय डूइंग आवर वर्क टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। जेमिति कि आमर प्रत्येक कर्म रे अधिक रु अधिक संगति प्रकाशित हो। संगति होची भगवान कर गोटे विभाव। आम निज भितरे एवं परिवेश रे आनंद प्रकाशित हो। भगवान को एटा गोटे विभाव। तेणु यही भाव रे आमे सचेतन रहिबा सब बेले आमर लक्ष्य संबंध रे, कर्तव्य संबंध रे,
ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଆମେ ସେ ମନୋଭାବରେ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ନିଜ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର କୋଳାହଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତତଃ ସଚେତନ ହେବା। ନହେଲେ ଏ ବୃଥା କୋଳାହଳରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା କଟିଯିବ। ସେମିତି ନ ହେଉ, ବେଶୀ ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିକିରି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିବାଟା 100 ଗୁଣ ଭଲ। ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରି ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଓସନ୍ ଅଫ୍, ଓଲ୍ଟା କହିଦେଲି, ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଓସନ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରିଜ୍, ଆଡ଼ଭାଇସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତ ଭାଇ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହଁ କିମ୍ବା MSc ନୁହଁ, ମନି ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନା ଭଗବତ କର୍ମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବା। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଥିଲା ତାକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ, ଦେବରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରୁଛି। ତା ସହ ଯିଏ ଆମର ଚରମ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସର ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛୁ। ତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା।